पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। लोकसभा चुनाव की जब घोषणा हुई थी उसके बाद से ही लगातार ये कहा जा रहा था कि इस बार का चुनाव कुछ अलग होने वाला है। इस बार के चुनाव में नरेंद्र मोदी की अग्नि परीक्षा है। तो वहीं आपको बता दें कि नीतीश कुमार को लेकर के भी कई सवाल खड़े हो रहे थे। अचानक से नीतीश कुमार जब पाला बदले उसके बाद से और भी स्थितियां बदलती हुई नजर आई। आपको याद होगा कि नीतीश कुमार जब महागठबंधन में थे तो एनडीए गठबंधन के नेता उन पर किस तरह के हमले कर रहे थे और ये बता रहे थे कि इंडिया गठबंधन जो है वो नरेंद्र मोदी के विरुद्ध बनाया गया गठबंधन किसी भी तरह से कोई भी काम नहीं कर पाएगा, न सफल होगा। और तब ये दावा किया जा रहा था कि 40 में से 40 सीटें जीत करके आएगी एनडीए। लेकिन अचानक से स्थितियां बदलीं और नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा बन गए। उसके बाद से यह असमंजस की स्थिति पैदा हो गई कि अब एनडीए में सीटों का सामंजस्य कैसे बिठाया जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार के आने के बाद से सरफोकेशन बढ़ जाएगा। और ऐसा हुआ भी। आपने देखा कि जीतन राम मांझी जो 2 सीटें कम से कम मांग रहे थे उन्हें 1 पे संतोष करना पड़ा, और उपेंद्र कुशवाहा जो 3 सीटों पर दावेदारी कर रहे थे उन्हें भी 1 सीट पर संतोष करना पड़ा। वहीं आपने देखा कि मुकेश सहनी के लिए इसमें कोई जगह नहीं था, तो सबसे ज़्यादा बेहतर पोजीशन में चिराग पासवान नज़र आए जिन्हें 5 सीटें मिली। इसके बाद पूरी कहानी का प्लॉट ही बदल गया, और प्लॉट बदलने के साथ साथ ये तैयारियां होने लगी कि कैसे इन अलग अलग धाराओं में अलग अलग एक दूसरे से दुश्मनी साध रहे लोगों को एकजुट किया जाए। लेकिन एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नज़र आने लगा और पांचों जो दल हैं उनके बीच में सामंजस्य बिठाने की भरसक प्रयास की गई, जो अब स्टेज पर भी दिखने लगी है। लेकिन इन सब में जो पिछले कई चुनावों से हम देखते आ रहे हैं कि केंद्र में नीतीश कुमार हुआ करते थे बिहार के चुनाव में, इस बार वो बदल गया है। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी से ज़्यादा इस बार बिहार की लड़ाई का एंगल किसी और तरफ शिफ्ट कर गया है। ये लड़ाई सीधे तेजस्वी यादव वर्सेस चिराग पासवान देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां चिराग पासवान के पास भले ही 5 सीटें हों, लेकिन वो 40 सीटों पे लगातार मेहनत कर रहे हैं और 40 सीटों पे नरेंद्र मोदी उन्हें प्रयोग कर रहे हैं। चिराग पासवान जिस सभा में जाते हैं उस सभा में अच्छी खासी भीड़ हो रही है और लोगों के चेहरे काफ़ी चिराग पासवान को देखने के बाद खिले हुए नज़र आते हैं। यही स्थिति तेजस्वी यादव के साथ भी हो रही है। पिछले 17 महीने जो तेजस्वी यादव ने सरकार में रह करके काम किए हैं उसका हवाला देते हुए उन्होंने यूथ को अपने तरफ करने का कोशिश किया है, जिसमें वो कितना सफल होंगे ये तो चुनाव परिणाम के साथ पता चलेगा। लेकिन चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के बीच ये जो होड़ लगी है, इस होड़ में दोनों आमने सामने नज़र आ रहे हैं। सारे नेता पीछे छूट गए हैं। यहाँ तक कि आप देख लीजिए, सम्राट चौधरी की बात करें, विजय कुमार चौधरी की बात करें, या अन्य नेताओं की, आप यहाँ तक कि जीतन राम मांझी की बात कर लें या फिर उपेंद्र कुशवाहा की बात करें, ये सभी लोग नीतीश कुमार तक इस चुनाव में जो चर्चा में नहीं है वो चर्चाएँ तेजस्वी वर्सेस चिराग हो रही है। कई ऐसे मौके भी आए जिसमें चिराग पासवान और तेजस्वी यादव में सीधा टकराव हुआ, चाहे जमुई के मंच पर तेजस्वी यादव भाषण दे रहे हों और नीचे चिराग पासवान के माताजी के बारे में अपशब्द बोले जा रहे हों, या फिर उसके बाद पढ़ाई लिखाई से लेकर के अन्य विजन डॉक्यूमेंट की बात हो, सब में तेजस्वी वर्सेस चिराग ही नज़र आ रहा है। बिहार के युवा आने वाले 2025 के चुनाव की तैयारी अभी से शुरू कर चुके हैं और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पास भी ऑप्शन नज़र आने लगा है कि वो 2025 के चुनाव में चिराग पासवान को अच्छी तरह से प्रयोग कर सकती है। लोकसभा चुनाव के बाद 1 साल के अंदर में ही होना है विधानसभा का बिहार में चुनाव। अब देखना दिलचस्प होगा कि दोनों की तैयारी और दोनों का आमना सामना क्या रंग दिखाता है। 40 सीटों के तिलिस्म को कौन तोड़ता है। एक तरफ जहां मुकेश सहनी को लेकर के तेजस्वी यादव मंच पर भारतीय जनता पार्टी को घेर रहे हैं, तो वहीं अकेले चिराग पासवान, तेजस्वी यादव और पूरे महागठबंधन पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इसे वोट में कन्वर्ट कौन करा पाता है। दोनों की सभाओं में भारी भीड़ हो रही है, लेकिन इसे वोट में कौन कन्वर्ट करा पाता है ये सबसे बड़ा सवाल है। नरेंद्र मोदी भी ये समझ गए हैं कि उनके 400 के पार और 40 वाले आंकड़े में तेजस्वी यादव से अगर लड़ाई लेनी है तो चिराग पासवान सबसे उपयुक्त व्यक्ति होंगे, और इसके लिए उन्होंने बार बार चिराग पासवान को आगे भी किया है और मंच से ये बताया भी है कि चिराग पासवान कितने अहमियत रखते हैं एनडीए के लिए। अब 4 तारीख को जब परिणाम आएगा तो चिराग पासवान और तेजस्वी यादव की
अग्नि परीक्षा होगी, ये टेस्ट होगा कि दोनों में कौन कितना सफल हुआ है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।